नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो है बहुत आसान सीखने में और यूज़ करने में। इतना आसान है कि आप उसको जस्ट अगले घंटे से उपयोग करना चालू कर सकते हो। यानी कि सीखने में मैक्स टू मैक्स आपको 1 घंटे देने हैं और 1 घंटे सीखने के बाद आपको मिलेगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इंडिकेटर है ये, नाम आप सब समझ गए होंगे। समझाते हैं आपको, बात कर रहे हैं हम मूविंग एवरेज की, एक एक बात आपको समझाएंगे। तो मूविंग एवरेज एज इट इज़ आपको मैं समझाऊंगा, कुछ अपनी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूंगा जिनसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। समझाऊंगा एक एक चीज़। पहले समझ लेते हैं मूविंग एवरेज होता क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं। मूविंग एवरेज मतलब कि एवरेज कहाँ जा रहा है, ये हमको अगर कोई बता सके तो हम बाजार में पार्टिसिपेट करके, बड़े पैसे तो नहीं, मैं उसके पीछे भागने के लिए बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ऐसा तो पैसा कमा सकें जो बाजार हमको देना चाहती है। मतलब आप समझ रहे हो ना। मतलब बाजार अगर कह रही है कि मैं 16,500 से 17,500 तक जाने वाली हूँ, तो क्या हमको ये पता लग सकता है कि हम 16,800 पे खरीद लें, और हो सकता है 17,500 से जब बाजार गिरने लगे 17,100, 17,200 या इवन 17,000 पे ही, 200 पॉइंट भी बहुत बड़े मोमेंटम होते हैं, ठीक है, या 17,000 पे ही हम बेच कर निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो होगा जो हमको ये सब बातें बताता होगा। जी हाँ, है, वो है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज होता क्या है, इसको हम जरा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, क्योंकि जब तक आप उसको, उसका बेस नहीं समझोगे, तब तक आप रियलिटी में उसको जब प्रैक्टिस करने जाओगे, मतलब क्रक्स नहीं निकाल पाओगे। मैं एक सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ये बता दे कि आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, ठीक, वो एक अलग कैटेगरी में जाता है। एक ऐसा इंडिकेटर जो ये बताए कि अभी ये हो रहा है, ठीक है, अब आपको ये करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आने वाली चीज़ों को पहले से प्रिडिक्ट करे, या जो चीज़ हो चुकी है उसको बता दे, हाँ ये चीज़ चालू हो गई है, बाइंग शुरू हो चुकी है। तो मूविंग एवरेज किस कैटेगरी में आता है, आप इसको भी समझ जाओगे। पहले समझ लेते हैं मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। शुरुआत में मैंने कहा कि एवरेज किधर जा रहा है, एवरेज किधर को मूव कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये बना देता हूँ, ठीक। अब ये अगर कोई लाइन है, ठीक, अब मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है, कोई आपका फेवरेट प्लेयर है, मान लेते हैं कि कोई प्लेयर है आई, ठीक है, आई कोई प्लेयर है, बंदा है, उसने पहले मैच में रन बनाए, मान लेते हैं 20 रन बनाए। दूसरे मैच में उसने आकर के बना दिए 30 रन, ठीक है। तीसरे मैच में उसने मार दिया 50, ठीक है। चौथे मैच में उसने शतक भी मार दिया, ठीक। पाँचवें मैच में वो 150 रन बना दिया। अब आप कहोगे कि यार जनरली एक प्लेयर की परफॉर्मेंस ऐसी होती नहीं है, ठीक है, बस आप मान लीजिएगा। तो आप देखोगे कि ये जो नंबर है, मान लेते हैं कि ये एक लाइन जा रही है, ठीक। आपने ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो इसको हम एक लाइन मान लेते हैं, ठीक। आसान भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, बस समझ जाइएगा। तो एवरेज किधर को मूव कर रहा है, ऊपर को मूव कर रहा है। ऑफकोर्स ये बात है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बार वो डक पे आउट हो गया होता, फिर भी ये एवरेज ऊपर ही जाता रहता, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो 20 रन बनाया होता, फिर भी एवरेज ऊपर ही जाता, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है, ठीक। मैं यहाँ पर इन सबको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 30, 20, 50, 50, 100, 100, 200, 300, 350, 350 रन उसने बनाए। कितनी इनिंग्स खेली उन्होंने, 1, 2, 3, 4 और 5 इनिंग्स, 5 इनिंग्स खेली, यानी कि उनका एवरेज कितने का आया, 70 का। यानी कि यहाँ पर अगर कोई बंदे का एवरेज पहुँचा है तो ये 70 है, कहीं पर 60 रहा होगा, कहीं 50 रहा होगा, कहीं 40, कहीं 30 और कहीं 20। यानी कि शुरुआत तो 20 के एवरेज से हुई होगी, क्योंकि एक बंदे एक भी मैच में 20 ही रन बनाया, तो उसका एवरेज 20 है। तो आपने इसको देखा भी होगा, क्रिकेट में एवरेज जोड़ा जाता है, एक बंदा 2 बार आउट होने के बीच में कितने रन बनाता है, ठीक है, उसी को एवरेज बोलते हैं। आई होप आप ये सब तो जानते होंगे कि किस बंदे का एवरेज कितना है, उसी हिसाब से उसको एक बेटर और बुरा प्लेयर माना जाता है, ठीक। तो आपको अगर मूविंग एवरेज बढ़िया मिल रहा है, यानी कि ऊपर जाने वाला मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए और आगे बढ़ करके स्टॉक को या इंडेक्स को आपको खरीदना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो ये 2 तरीके के होते हैं मूविंग एवरेजेस, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है नॉर्मल, जिसको आप सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए बोलते हो, ठीक है, एसएमए या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो एज इट इज जो है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसको आप समझिए। अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे और कमेंट करके बताने की कोशिश करोगे, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको अलग तरीके से भी चीज़ों को समझाऊं। अन्य जो मूविंग एवरेजेस में अलग अलग टाइम
फ्रेम लगते हैं, उनको आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, ये सब भी आपको समझाऊंगा। एज इट इज जो है आज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मूविंग एवरेज एकदम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर के चलता है। ठीक, तो मूविंग एवरेज हमने यहाँ पर लगा दिया, तो आपने देखा होगा एक लाइन यहाँ पर प्लॉट हो गई। ठीक, अब ये कौन सी लाइन है, क्या कर रही है लाइन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मूविंग एवरेज 9 पीरियड की। ठीक है, अब ये 9 पीरियड क्या है वो भी समझाएंगे, क्लोजिंग बेसिस पे है। ठीक, अब ये दोनों चीज़ें सबसे ज़रूरी है समझना। आप इसको सेटिंग में जा करके चेंज भी कर सकते हो। कुछ लोगों को 50 मूविंग एवरेज अच्छा लगता है, कुछ को 100, कुछ को 200, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। लेकिन आज मैं डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं 9 पीरियड क्या होता है। आपने 1 डे की कैंडल लगाई है ना, तो 9 दिन, पिछले 9 दिन में प्राइस कहाँ पर था, उस 2 प्राइस को जोड़ेगी और ये एक लाइन बनेगी, समझ रहे हैं। और इसी लाइन को 9 पीरियड मूविंग एवरेज कहा जाता है। यही 50 दिन में होगा, यही 100 दिन में होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्लोजिंग बेसिस मतलब जो प्राइस क्लोजिंग के दौरान था उस प्राइस को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर हमारे सामने लगा है 9 डे का मूविंग एवरेज, 9 पीरियड का मूविंग एवरेज। क्योंकि मैंने डेली कैंडल लगाई है तो आप इसको उसी एंगल से समझ पा रहे होगे। अभी यही कैंडल मैं 1 घंटे की लगा लूँ तो वहाँ पर सिनारियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पिछले 9 घंटे का जो ट्रेड है वो आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरीके से 9 पीरियड वाला मूविंग एवरेज कारनामा करके आपको दिखाता है। यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस पर सेटअप बनाने की, क्योंकि ये भी मैंने आपको वीडियो दी है सेटअप कैसे बनाते हैं, देखिएगा और उस पर आप ट्रेड करना चालू कीजिए, आपको मज़ा आएगा। अब कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करके रख लीजिए। ठीक, जैसे कि मूविंग एवरेज के ऊपर जब आपकी कैंडल्स क्लोज करें, ठीक है, 1 घंटे की 2-3 कैंडल्स क्लोज हो जाए, थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल जाए, ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग की। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेज नीचे टूट गया था, ऊपर हो गया, क्लोजिंग मिल गई, उसके बाद रिट्रेसमेंट आ गया, यहीं पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, फिर आप यहाँ पर बाइंग कर लो, एंजॉय करो। अब जैसे कि शॉर्ट करना है आपको, नीचे गिरा, तोड़ा, रिट्रेसमेंट आया, शॉर्ट कर दो, उसके बाद देखिए क्या हुआ। और यहीं पर देखिए रेजिस्टेंस भी प्राप्त करता है, ये देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आप जाकर देखोगे। हाँ, एक चीज़ की 9 पीरियड में ऐसा क्या खास है, तो 2 हफ्ते में ऐसा क्या कुछ खास होता नहीं है। अब जिसने इंडिकेटर बनाया आप उससे पूछिए कि यहाँ पर 9 पीरियड को आपने डिफ़ॉल्ट क्यों रखा। अगर आपको एक सिंपल बात समझाऊँ, ठीक है, तो 2 हफ्ते आप एक एंगल से समझ सकते हो, वहाँ पर हमको एक ट्रेंड का पता लगता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में रहते हो, 9 या 10 मूविंग एवरेज, जैसे 9 ले लोगे, कोई 10 ले लेगा, तो हो सकता है कि कोई 10 वाला जीत जाए, कभी 9 वाला जीत जाए। लेकिन 9 पे ये बैक टेस्टिंग काफ़ी मतलब 1, 2,000, 10,000, 20,000 ट्रेड्स पे नहीं, लाखों ट्रेड्स पे, मोर देन मिलियन ट्रेड्स पे बैक टेस्टिंग हुई है। सिर्फ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है और ये मूविंग एवरेज आपको लॉस होने ही नहीं देगा। सबसे पहला, कंफर्मेशन आपको डबल चेक करना है। हो सकता है कि आप कुछ और भी यूज़ करते हो, अगर नहीं भी यूज़ करते हो तो थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप सारे ट्रेड पकड़ो, ठीक है, और ट्रेड वही लो जहाँ पर आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इसने, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, ये वाली टूटने पे, अब आप इसके टूटने पे अगर बिना रिट्रेसमेंट के ट्रेड ले लोगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर सफल हो जाते। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, रिवर्स करेगा, रिट्रेस करेगा, आपको स्टॉप लॉस देगा, क्योंकि बार बार उसका काम है कि मूविंग एवरेज को वो अप्रोच करेगा ही। और ये 1 आवर की कैंडल पे मैं बात बता रहा हूँ, और 1 आवर की कैंडल पे जो ट्रेड लिया जाता है वो ट्रेड लिया जाता है स्विंग ट्रेड। ठीक है, 1 आवर की कैंडल, 9 मूविंग पीरियड, स्विंग ट्रेड आप पकड़ सकते हो 1 से 3 दिन वाला। ठीक, 3 से 5 दिन या 10 दिन का ट्रेड पकड़ना है तो आपको ये कैंडल जो है 3 घंटे या 5 घंटे की यूज़ करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। 1 डे की कैंडल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कम से कम आप 15 से 20 दिन के लिए ट्रेड जाइए वहाँ पर, तभी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मिल पाएंगी। ठीक है, हाँ, जो लोग इंट्राडे वगैरह करते हैं तो 15 से 30 मिनट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे कि होता है ना, दिन में ही मुझे ट्रेड निपटाने हैं, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकरेज या यूँ कहें तो STT वगैरह ज़्यादा कट जाती है अगर आप ओवरनाइट कैश मार्केट के ट्रेड्स को होल्ड करते हो तो। आई होप आपको मैं समझाने में थोड़ा बहुत कामयाब रहा। एज इट इज जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज वो मैंने आपको समझाया। आप अगर चाहते हो
तो मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजी जो मूविंग एवरेज पे बना के रखा हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं आपसे कहता हूँ कि मूविंग एवरेज आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन जाओ, मेरे तो अब दिमाग में चलता है, और इसमें मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है दोस्त, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर कोई समझ सकता है, हर कोई सीख सकता है। और मैं 1 घंटे की कैंडल, 3 घंटे की कैंडल, 1 डे की कैंडल देख करके समझ सकता हूँ कि ये 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होगा या नीचे होगा, और 90 to 95% केसेस में मैं सही रहता हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, तारीफ नहीं है ये, यहाँ पर सीखना आसान है, इस इंडिकेटर को समझना आसान है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो लाइन बनती है उस पर सवाल हो सकता है आप लोगों के आ जाए, मैं वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 100, कोई बंदा 100 स्कोर किया, उसके बाद 80 स्कोर किया, तो ये लाइन कैसे जाएगी? मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है, ठीक, ये हमारी एक लाइन है। अब यहाँ पर अगर 50 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 150 रन है, ठीक मान लेते हैं, तो पहले वो उसने शतक मारा, तो ये लाइन पहले कहाँ रहेगी? यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उसने 80 मारा, तो ये लाइन कहाँ पर रहेगी? 80 वाली यहाँ। मान लेते हैं कि ये दिन है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे, फिर उसने मान लेते हैं ऐसे कर लिया, तो ये लाइन ऐसे ही जाएगी, समझ रहे हैं ना? ये होती है मूविंग एवरेज की लाइन। आई होप आप समझ रहे होगे। तो ओवरऑल इनके प्राइजेस को जोड़ा जाता है कि 100 + 80 + 50, वो 9 दिन के प्राइजेस को जोड़ करके जो पॉइंट आता है उस पर एक पॉइंट बनता है। फिर अगले मतलब कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए 9। अब इसको हटा दिया जाएगा, यहाँ पर जो अगला दिन बनेगा उसकी क्लोजिंग प्राइस जोड़ी जाएगी, और फिर जो पॉइंट आएगा, जो अभी तक लाइन जैसे यहाँ तक आई है ना, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे, तो हो सकता है कि अगले दिन बाजार बढ़िया ऊपर चली गई तो यही मूविंग एवरेज ऐसे चला जाएगा, अगर बाजार नीचे चली गई यही मूविंग एवरेज नीचे चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे। देखो जब बाजार गिरी तो यहाँ पर ये ऊपर था, फिर धीरे से ये देखिए नीचे फिसलने लगा। आई होप आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए गैप डाउन हो गया था, तो यहाँ पर एक देखिए कॉर्नर बन गया, एंगल जिसको आप कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो को मैं छोटा रखता हूँ क्योंकि बहुत शिकायत होती है कि सर आपकी जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं उनमें जो है मतलब लेंदी वो ज़्यादा होती हैं, तो मैंने कोशिश की है इसको छोटी रखने की। अगर कोई चीज़ मिस हुई हो तो बताना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। काफ़ी दिनों से आसान चीज़ें पूछी जा रही थी, मैंने सोचा आपको एकदम आसान सा इंडिकेटर फिर से समझा देते हैं, एज इट इज समझा देते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं मूविंग एवरेज पे वीडियो बनाया हूँ, वहाँ पर वो और अच्छे से समझाया भी हूँ। जिनको इन डेप्थ में जानना है वहाँ पर और अच्छे से आपको समझाया गया है, जरूर जाकर देखना, वो वीडियो अवेलेबल है। और जिनको एकदम स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो बताई गई 9 पीरियड वाले मूविंग एवरेज को यूज करना ही सीखना है, तो वो 1 घंटे में इसको सीख करके इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, अपना जो सेटअप है वो बना सकते हैं। हाँ, सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव हो तो बताना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।